अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है मारूफ फारूक और इस लेक्चर में मैं आपको करवाऊंगी एडवर्ब्स। एडवर्ब्स आपके यूनिट 4 के फर्स्ट सेट का जो आपका टॉपिक है उसके ग्रामर का पार्ट ए है। एडवर्ब्स होती क्या है? एडवर्ब्स सिंपली अगर हम देखें सबसे ज्यादा कॉमन फॉर्म उसकी है हमें बताती है कि कोई काम कैसे किया जा रहा है। तो एडवर्ब्स, अच्छा इसकी आगे तीन किस्में, इस 10th ग्रेड में आके अब आपको तीन किस्मों का, इसके तीनों टाइप्स का पता होना चाहिए। एक होता है एडवर्ब ऑफ मैनर, जो मैंने अभी आपको समझाया। मैनर का मतलब होता है तरीका, तो हमें बताते हैं कि कोई काम कैसे किया जा रहा है। हाउ अ वर्ब इज, इट एक्सप्लेन्स अ वर्ब, हाउ समथिंग इज बीइंग डन। फॉर एग्जांपल, क्विकली कोई काम जल्दी हो रहा है, स्लोली कोई काम आहिस्ता हो रहा है, हैप्पीली कोई काम खुशी से हो रहा है, सैडली कोई काम दुख से हो रहा है। अगली इसकी टाइप है एडवर्ब ऑफ टाइम। ये हमें बताते हैं कि कोई काम किस फ्रीक्वेंसी से हो रहा है, कितना ज्यादा हो रहा है या कितना कम हो रहा है। जैसे कि ऑफन, समटाइम्स। एनुअली, एनुअली का मतलब होता है हर साल। मंथली, मंथली का मतलब होता है हर महीने। तो ये हमारे हो गए एडवर्ब ऑफ टाइम, क्योंकि हमें बताते हैं ये टाइम के कितनी दफा। अगली हमारी टाइप है एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या होगा? हमें बताएगा किस जगह पर हो रहा है। देयर, हियर, एट होम। अच्छा, जो हमारे ये जो मैंने आपको एडवर्ब्स कराए हैं एक एक वर्ड के, उनको हम सिंपली एडवर्ब्स कहते हैं। और फिर एक होता है एडवर्बियल फ्रेजेस। अगर हमें जैसे कि एट होम एक लफ्ज नहीं है, दो अल्फाज है, अगर दो अल्फाज से हमें पता चल रहा है मैनर, टाइम या प्लेस, तो उसको हम कह देंगे एडवर्ब फ्रेज या एडवर्बियल फ्रेज। कोई इसमें मुश्किल चीज नहीं है, बस आपने देखना है कि कौन से अल्फाज पोजीशन बता रहे हैं, यानी कि किसी चीज की जगह बता रहे हैं। उसमें जगह का नाम भी शामिल होगा प्रेपोजिशन में, और इसमें यही डिफरेंस है कि एट अकेला प्रेपोजिशन है, एट होम पूरा एडवर्बियल फ्रेज हो जाएगा। ठीक है, एट होम, बिहाइंड द ट्री, यानी कि दरख्त के पीछे। जो भी इस तरह की पोजीशंस हैं, प्लेसेस हैं, उनको हम कहेंगे एडवर्ब ऑफ प्लेस। अब हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं जी। अब हमारे पास इसकी एक्सरसाइज है जिसमें वो कह रहे प्लेस एडवर्ब्स एट अप्रोप्रिएट प्लेसेस, यानी कि मुनासिब जगहों पर एडवर्ब्स लगाएं। एडवर्ब्स हमें उन्होंने एंड पे दे दिए सारे, और हमने देखना कि ये सेंटेंस पे किस जगह पर फिट होते हैं। पहला सेंटेंस हमारे पास है I am happy when it is my birthday। अब इस जुमले में किसी जगह पर, किसी पॉइंट पे हमने लगाना है always। तो हम क्या लिखेंगे? always आएगा यहाँ पर। I am always happy when it is my birthday। मैं हमेशा अपनी सालगिरह पर खुश होता हूँ। अच्छा, नंबर 2 है My brother gets up at 6 o'clock from Monday to Friday as he goes jogging। यानी कि मेरा भाई पीर से जुमे तक सुबह 6 बजे उठ जाता है क्योंकि उसने जॉगिंग के लिए जाना होता है। अब इसमें हमें एक वर्ड दे दिया है, एडवर्ब दे दी है ऑफन। ऑफन का मतलब होता है अक्सर। ऑफन हम करेंगे My brother often gets up at 6 o'clock from Monday to Friday as he goes jogging। often हमारा आ जाएगा ब्रदर के बाद। अच्छा, आगे है he went to the market, और हमारे पास जो एडवर्ब है, अब यहाँ पर ये एडवर्बियल फ्रेज है या एडवर्ब फ्रेज है क्योंकि एक से ज्यादा अल्फाज हैं। अच्छा, मजे की बात ये कि ये वहीं पर आएगा जहां पर ये उन्होंने दिया हुआ है। तो हम क्या कर देंगे, he went to the market, सिर्फ हम इसका ये ब्रैकेट और फुल स्टॉप हटा देंगे और इसको पूरा जुमला ऐसे लिख देंगे he went to the market last night। वो कल रात को मार्केट गया, बाजार गया। अगला है
हैव यू बीन टू हुंजा वैली? क्या आप हुंजा वैली गए हैं? हुंजा की जो वादी है वहां गए हैं? इसमें एडवर्ब हमारे पास है एवर। अच्छा, एवर हम करेंगे हैव यू एवर। एवर का मतलब होता है कभी। हैव यू एवर बीन टू हुंजा वैली, यानी कि क्या आप कभी हुंजा वैली गए हैं? अगला हमारे पास है आई एम वेटिंग फॉर खालिद टू अराइव। आई हैव बीन वेटिंग फॉर ओवर 20 मिनट्स। इसका मतलब है कि मैं खालिद के पहुंचने का इंतजार कर रही हूँ। और फिर जो अगला जुमला है उसमें लिखा है मैं 20 मिनट से इंतजार कर रही हूँ, भाई खालिद आ जाओ टाइम पर। लेकिन अच्छा, जो हमारे पास यहाँ पर इसमें एडवर्ब है वो है स्टिल। स्टिल का मतलब होता है अभी तक, यानी कि बड़ी देर हो गई है। अच्छा, स्टिल हम कहाँ ऐड करेंगे? हम यहाँ ऐड करेंगे आई एम स्टिल वेटिंग फॉर खालिद टू अराइव। आई हैव बीन वेटिंग फॉर ओवर 20 मिनट्स। अच्छा, एडवर्ब्स को प्लेस करने का क्या स्ट्रैटेजी होती है? इसकी स्ट्रैटेजी होती है प्रैक्टिस, कि आप जिसको जितना पढ़ेंगे, कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे एडवर्बियल फ्रेजेस होती हैं, अक्सर वो एंड पर आ जाती हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो दरमियान में आ जाते हैं। कुछ ये आपने कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक देखना है कि जो जुमला है वहां पर कहाँ पर ये फिट हो रहा है, एंड पे हो रहा है। अक्सर लोग एंड पे लगा देते हैं, अक्सर लोग शुरू में लगा देते हैं। कभी कभी वो ठीक होता है, कभी कभी वो गलत होता है, कभी दरमियान में भी आ सकता है। तो यही है कि जब आप पढ़ते रहेंगे, एक्सरसाइजेस करते रहेंगे, इसकी आपको समझ में आती रहेगी कि कहाँ पर आएगा। और जरूरी नहीं है कि अगर उर्दू में एक चीज एंड पर आ रही है तो इंग्लिश में भी वो चीज एंड पर ही आएगी। जैसे कि ही वेंट टू द मार्केट लास्ट नाइट। जब हम इसको उर्दू में करेंगे तो क्या हो जाएगा? कल रात को वो कल रात को बाजार गया। तो कल रात तो इसमें दरमियान में आ रही है, लेकिन हम यहाँ पर एंड पे लगाएंगे, क्योंकि ये वही होती है, एडवर्ब्स की प्रैक्टिस होती है। अक्सर जो आपके एडवर्बियल फ्रेजेस हैं उनको आपने देखना होता है, उसके मुताबिक चलना होता है। माई ब्रदर, अच्छा अब यहाँ पर अगर हम लिख देते हैं माई ब्रदर गेट्स अप एट 6 o'clock फ्रॉम 6 o'clock ऑफन फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, ये अक्सर लोग गलती करेंगे। तो वो इतना बेहतर ना हो जितना ये है माई ब्रदर ऑफन गेट्स अप, यानी कि मेरा भाई अब ये जैसे उर्दू में है वैसे इंग्लिश में है। तो यही है, ये आपकी प्रैक्टिस है। एक दफा पढ़ें इसको, दूसरी दफा पढ़ें और एक्सरसाइजेस करें। इसके बाद एक और है, वो भी मैं आपको करवाऊंगी। इसके और दो जुमले हैं, वो भी देख लेते हैं। अगला सेंटेंस हमारे पास है द बर्ड्स वर चर्पिंग, यानी कि परिंदे चहचहा रहे थे। और इसके बाद हमें उन्होंने दे दिया ब्यूटीफुली। अच्छा, ब्यूटीफुली एंड पर ऐसे आ जाएगा, क्योंकि चर्पिंग हमारी वर्ब है और वर्ब को एक्सप्लेन करने के लिए हम इसको एडवर्ब ऑफ मैनर को उसके फौरन बाद ही लगा देंगे। ही सॉ अ ब्लाइंड बेगर, और ये भी बड़ा सिंपल सा है, इसको भी हम एंड पर ऐसे ही ऐड कर देंगे। ही सॉ अ ब्लाइंड बेगर इन द मार्केट। ये आपका पार्ट ए है। इसके बाद हम पार्ट बी स्टार्ट करते हैं। इसकी टॉपिक की अगली एक्सरसाइज है फाइंड अ सूटेबल एडवर्ब टू रिप्लेस ईच एडवर्ब फ्रेज। इसका मतलब है कि कोई आपने सूटेबल एडवर्ब ढूंढना है इस पूरी एडवर्ब फ्रेज को रिप्लेस करने के लिए, इसकी जगह पर, यानी इसको हटा देना और इसकी जगह पर सिर्फ एक एडवर्ब आपने लगाना है। पहला सेंटेंस है आवर टीचर वांटेड दैट वर्क टू बी डन विदाउट एनी डिले। विदाउट एनी डिले का मतलब होता है जल्दी से, बगैर किसी देर के। इसको हम कर सकते हैं, इसको मैं इरेज कर रही हूँ और इसकी जगह पर मैं लिखूंगी इमीडिएटली। इमीडिएटली का मतलब होता है फौरन, विदाउट एनी डिले, किसी बिल्कुल भी देर के बगैर। अगला हमारे पास है शी इज विदाउट अ डाउट द मोस्ट केयरिंग पर्सन आई नो, यानी कि वो बगैर किसी शक के सबसे ज्यादा रहम दिल, सबसे ज्यादा केयरिंग इंसान है जिसको मैं जानती हूँ। विदाउट अ डाउट हमारी एडवर्बियल फ्रेज है, इसको हम कर देंगे अनडाउटेडली, और इसको हम स्पेल करेंगे UNDOUBTEDLY, अनडाउटेडली, यानी कि बगैर किसी शक के। अगला जुमला है दिस प्लांट फ्लावर्स वंस अ ईयर। वंस अ ईयर का मतलब है साल में एक दफा, यानी कि ये
जो पौधा है ये साल में एक ही दफा खिलता है। वंस अ ईयर को हम कर देंगे एनुअली। एनुअली, वैसे ईयरली भी ठीक है। इसमें आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, जो आपको बेहतरीन लगे वो ऐड कर दें। अगला वर्ड है यू शुड कंप्लीट द वर्क इन अ वाइल। इन अ वाइल का मतलब है कुछ देर में। तो इसके लिए जो हम बड़ा एक आसान सा एडवर्ब यूज कर सकते हैं वो है सून। यू शुड कंप्लीट योर वर्क सून, जल्दी कर लो। क्योंकि वाइल बहुत बहुत सारे इसके मीनिंग आ सकते हैं, ज्यादा टाइम भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। सिंपली इसको सून कर दें कि जल्द कर लें, काम खत्म। The two old friends met each other by accident, यानी कि हादसे के तौर पे, हादसा यानी रोड एक्सीडेंट वाला नहीं, बस अचानक इत्तेफाक से दो दोस्त मिल गए। अच्छा, एक्सीडेंट के साथ जो हम एडवर्ब बनाएंगे बड़ा आसान है। बाय एक्सीडेंट को हम कर देंगे एक्सीडेंटली, ALLY, एक्सीडेंटली। ये आपकी एक्सरसाइज थी एडवर्ब्स की। मैं आपको मिलूंगी अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।